औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त। माशाल्लाह ज़िलहज के दिन चल रहे हैं, रहमतों और बरकतों वाले, और खुश नसीब लोग काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, मदीना की ज़ियारत कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ बैठ के बड़ी हसरत से उनकी तरफ देख रहे हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें भी वो दिन दिखाए, हम अपने रब के घर हाज़िरी दें। और मैंने सोचा ज़िलहज का महीना है, मैं क्यों ना औलाद के हवाले से आपको ज़िलहज को लेके ऐसा वजीफ़ा बताऊं जो आप इन दिनों में कर सकें। ये देखें, ये दिन इबादत के हैं, लोग अल्लाह के घर पे मौजूद हैं, और आपको भी कहा गया है कि अगर आप इस नीयत से इबादत करते हैं कि अल्लाह मैं उधर नहीं हूँ पर मैं इधर, ये तसव्वुर करके कि आप अल्लाह के घर पे ही हैं, अल्लाह कबूल करने वाला है आपकी इबादत, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपका बुलावा भी बुला सकता है और आप चाह भी सकते हैं। तो अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और हम कहते हैं, हमारे अंदर एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर औलाद नहीं होती, कुछ साल गुजर गए, आपकी थोड़ी उम्र हो गई, हमारे यहाँ मायूसी फैलाई जाती है। अब तो उम्र गुजर गई तो तुम्हारी औलाद ही नहीं होनी, नाउज़ बिल्लाह। कोई किसी को भांजपन के ताने देता है, कुछ को नामर्दी के ताने देता है। ये हम कौन लोग हैं भाई? हमें क्या इख्तियार दिया है किसी ने कि हम लोगों में नाउमीदी फैलाएं, लोगों को अलकाबात से नवाजें? और आप और मैं कौन है? अगर मेरे पास औलाद है तो उसमें मेरा क्या कमाल है? मेरा रब ना चाहे तो मेरी क्या औकात थी? ऐसे लोग भी होते हैं जिनके घर औलाद होते हैं, नॉर्मल बच्चे नहीं हो सकते, हो के अल्लाह ना करे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये आजमाइशें मेरे रब की तरफ से हैं, और इसमें मायूसी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा आपने आखिरी सांस तक हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे आपके औरतों और डॉक्टर और हकीम तो खैर कभी इस तरह इतना मायूस नहीं करते जितना कि हमारे रिश्तेदार और अहबाब कर देते हैं। अरे भाई, शादी को 2 साल भी नहीं हुए होंगे, लोग कहना बच्चा नहीं हुआ, कोई अभी तक औलाद नहीं हुई। बच्चे अगर कोई प्लान किए बैठे हैं, कोई पढ़ना चाह रहे हैं, कोई अभी गैप लेना चाह रहे हैं, तो फ़ौरन से ससुराल वालों की पूछगछ शुरू हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए थोड़ी तो अल्लाह औलाद नहीं दे सकता। हमारे सामने जो सबसे बड़ी मिसाल है, और हज का, हमारा हज से लेकर बड़ी ईद की कुर्बानी तक जो सबसे ज़्यादा जिस सुन्नत को हम पैरवी करते हैं वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपने वालिद के, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपने वालिद के सामने सर झुका के खड़े हो गए थे कि आप मेरी कुर्बानी, अल्लाह ने आपसे सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांगी है। सबसे प्यारी क्या? 80 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको ऐसे शहजादों जैसा, फरिश्तों जैसा बेटा अता फरमाया था। सोचें कि सारी ज़िंदगी की बाद अल्लाह ने वो औलाद की नेमत से, जब वो ख़ुद भी मायूस थे कि इस उम्र में मेरे कहाँ औलाद हो सकती है, लेकिन अल्लाह की कुदरत को नहीं हम चैलेंज कर सकते। मैं कुरान पाक आजकल तर्जुमे से जब पढ़ती हूँ तो मैंने एक चीज़ बहुत बार देखा, बहुत बार कुरान पाक में रिपीट हुई, वो ये कि जब कुफ़ार कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, जब कुफ़ार कहते हैं कि हम तो मर जाएंगे तो ये हमें पहले की तरह ज़िंदा कैसे कर सकते हैं? जिसने पहले एक कतरा गंदे पानी से इंसान को पैदा किया, एक कीचड़ वाली मिट्टी से इंसान को बनाया, तो क्या उसके इख्तियार में नहीं है नाउज़ बिल्लाह कि वो दूसरी बार भी उनको पैदा कर सके, ज़िंदा उठा सके? तो ये तो कुफ़ार की बात है। हम मुसलमानों का यकीन है कि मेरा रब चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, वो जो सोचता है वो कर सकता है, हम जो सोच भी नहीं सकते वो कर सकता है, हम जो मांगते हैं वो उसके इख्तियार में है। तो इसलिए यकीन तो करें यार अपने रब की, उसको रब मानते हैं, वो सब जहानों का पैदा करने वाला है, तो आपकी यकीन क्यों डगमगा जाता है? 80 साल के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मिल सकते हैं, हज़रत ज़िक्रिया को और बुढ़ापे में और बिल्कुल नाउमीदी की उम्र में हज़रत याह्या मिल सकते हैं, याह्या अलैहिस्सलाम, तो फिर हम भी उसी अल्लाह की मखलूक है, हम भी उसी रब से मांगते हैं जो आपने, इसका अमल बहुत ही खूबसूरत है और इसकी दुआ भी है, इसकी बुनियादी नीयत भी है। आपने दिन में
صبح اور شام 2 بار سورہ اخلاص کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ نماز کے بعد کیا جائے، کیونکہ نماز کے ساتھ اس عمل کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم آلریڈی اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنا ایک ہدیہ جو اللہ کے حضور، اور پھر یہ تحفہ بھیجنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم جد امجد ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمارے لیے ان کا درجہ بہت بڑا ہے، اور یہ تو مہینہ ہی ذی الحج ان کا مہینہ ہے، تو ہمیں صبح اور شام ایک ایک تسبیح سورہ اخلاص کی، جو قرآن کا دل ہے، قرآن کی جان ہے، اور اس کو 1/3 ہم ایک قرآن پاک بھی کہتے ہیں، 3 بار پڑھنے سے مطلب 1 درجہ ہوتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک نفلی قرآن کا ثواب ملتا ہے اس کو پڑھنے سے۔ تو اس کی اہمیت، سورہ اخلاص کی اہمیت، اور یہ اللہ کی وحدانیت پہ ہے یہ سورہ، اس لیے آپ نے ذی الحج کی حج کے دن تک، اور آپ نے یہ دعا صبح اور شام ایک ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کو رات کو سونے سے پہلے ہدیہ کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں، ان کے دربار میں، اور ان سے اپنے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ جیسے آپ پر اللہ نے کرم کیا، آپ ہماری بھی سفارش کر دیں کہ اللہ ہم پہ بھی کرم فرما دے، ہم پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہم میں بھی اپنی تجلیاں دکھا دے، تو ہم تیرے بڑے ہی شکر گزار انسان ہوں گے، اور بے شک میرا رب ہر چیز کرنے پہ اختیار رکھتا ہے۔